वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है लास्ट हमारी फर्स्ट ईयर की बुक का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है, जिसके आज जो है हम सेल्फ असेसमेंट हल करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो ये बड़ा ही नहायत ही आसान सा न्यूमेरिकल है, जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बोर्ड के लिहाज से जो कि आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है क्योंकि ये लंबा न्यूमेरिकल है। तो और आपको पता है न्यूमेरिकल के नंबर हमेशा से फिक्स होते हैं, तो जो टॉपर्स होते हैं वो अक्सर न्यूमेरिकल्स की प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के नंबर पूरे हैं भाई। क्योंकि बोर्ड में भी तो लेना है, कोई कुछ छापा वापा पड़ गया तो कुछ ना कुछ तो करना है ना भाई। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की है असाइनमेंट। तो हमारे पास वैल्यू गिवन है Cr2O7-2 प्लस Cl जो कि बराबर है Cr+3 प्लस Cl2। ठीक है भाई, ये एसिडिक मीडियम है। ये मैं लिख देता हूँ इधर पे, कौन सा मीडियम है? एसिडिक मीडियम। ठीक है भाई, एसिडिक मीडियम है। अब Cr2O7 जो है वो है Cr+3। यहाँ पर क्या हो रही है? यहाँ पर हो रही है रिडक्शन। क्या हो रही है भाई? यहाँ पे रिडक्शन। और यहाँ पर क्या हो रही है? यहाँ पर हो रही है ऑक्सीडेशन। क्या हो रही है यहाँ पे बच्चों? ऑक्सीडेशन। अब पहले स्टेप में तो आपने ये कर दिया, ठीक है भाई। दूसरे स्टेप में जो है आपने इसके एटम्स को बराबर करना है। अब जो है यहाँ पर Cr2 के 2 एटम हैं और यहाँ पर 1 एटम है, तो Cr2 के आपने 2 एटम बराबर कर दिए, यहाँ पर 2 एटम रख दिए। अब यहाँ पर जो है क्लोरीन का 1 एटम है और यहाँ पर 2 एटम है। इसके नतीजे में हमने क्लोरीन के पीछे 2 लगा दिया, जिससे वो क्लोरीन के 2 एटम बन गए। ठीक है भाई, दूसरा स्टेप है Cr2O7-2। अब यहाँ पर जो है ऑक्सीजन के 7 हैं, जिसके नतीजे में हमने 7 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ करे। 7 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ करने के चक्कर में हमें 14 हाइड्रोजन के आयन हाइड्रोजन मिले। ठीक है, उसको हमने रिएक्टेंट साइड पे रखा। अब यहाँ पर तो भाई ऑक्सीजन वाला सिस्टम ही नहीं है, तो यहाँ पर कुछ हमें कोई ऐसा चक्कर बोलो बच्चों है ही नहीं। सही है भाई, Cr2O7-2 प्लस 14 हाइड्रोजन प्लस 2Cr प्लस, ये तो सारा सेम है भाई। इलेक्ट्रॉन का चक्कर है, इलेक्ट्रॉन वाला बच्चा हमेशा गलती कर देता है। तो भाई Cr2O7-2, Cr का रखा हमने एटम भाई सेम, -2 हमें पता ऑक्सीडेशन की है, 7 हमने वैसे रखा, -2 आ गया इक्वल टू के बराबर में। माइनस ये हो गया 14, 14 को उस तरफ ले गए तो आ गया प्लस के 14, क्योंकि यहाँ पर तो माइनस के 14 आएंगे ना भाई, उस साइड ले गएंगे तो हो गए प्लस के 14 में से 2 निकाले बच्चे 16, और 14 में से 2 निकाले बच्चों तो बच्चे 12। अब 12 में से जो है हमने 6 निकाल दी। 6 कहाँ से है भाई? 2 इसके चार्ज हैं, 2 इसके 3 इसके, 3 दूनी 6, तो हमने 12 में से 6 निकाले तो बचे 6 इलेक्ट्रॉन। या दूसरा मेथड ये सिंपल सा, यहाँ में भाई हमें आपको पता है कि इतना आपको पता होना चाहिए कि रिडक्शन हो रही है। रिडक्शन यानी जैसे सोडियम क्लोराइड होता है, वहाँ पे प्लस चार्ज आ जाता है, वहाँ पे रिड्यूस हो जाता है, यानी वो अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? लॉस कर देता है। जिसके नतीजे में अब यहाँ पे देखो भाई, तुम्हें पता है कि चार्ज प्लस का 3 है। अब एटम कितने? 2 है, यानी कि हर एटम, एक एटम को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 के कितने चाहिए? 6 इलेक्ट्रॉन। इतना तो तुम्हें अपना दिमाग में फिट करना है, या फिर फिट नहीं हो रहा तो भाई ये अपना ट्रिक है। ठीक है, ये सिंपल सा जुगाड़ है अपना, ये करो, या फिर ये डायरेक्ट जो है ये करो। डायरेक्ट ना करो बोर्ड के एग्जाम में, क्योंकि भाई खतरनाक, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते, समझ रहे हो ना? ठीक है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन है ऐसे ही। अब देखो भाई, ये तो सीधा सीधा सा है कि भाई जब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब जब Cl2 के इलेक्ट्रॉन है तो वही निकालेंगे ना भाई, जाहिर सी बात है। एक तरफ रिएक्टेंट निकाला तो एक तरफ प्रोडक्ट ही निकालेगा। ठीक है भाई, अब जहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये इसका मेथड है। अरे ऊपर वाला नीचे से, नीचे वाला ऊपर से जो है क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। हाँ जी, तो टकी भाई की तरह हो गया थोड़ा। अब देखो 2 जो है मल्टीप्लाई करेगा इस पूरी इक्वेशन से, और 6 जो है मल्टीप्लाई करेगा इस पूरी इक्वेशन से। अब बना 2Cr2O7 प्लस का 28 हाइड्रोजन प्लस के 12 इलेक्ट्रॉन प्लस के 4Cr प्लस के 7 7 दूनी 14 वाटर मॉलिक्यूल, 6 दूनी 12 क्लोरीन, 6 एकम 6 6 के क्लोरीन बने, और 6 दूनी 12 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में कट गए, ये हमारे पास आई पूरी इक्वेशन। अब भाई पता कैसे चलेगा इतनी मत्थामारी करने के बाद सही है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन दो, एटम देखो भाई, एटम क्या देखने? एटम। जहाँ पर भी कितने? 4 एटम है, यहाँ पर भी कितने? 4 एटम है, यहाँ पर भी 12 क्लोरीन के, यहाँ पर भी 12 क्लोरीन के एटम है।
तो सिंपल सा है ये, इस तरीके से आपको पता चल जाएगा। अब हम जो है दूसरी हल कर। अस्सलाम वालेकुम। अब ये जो है हमारा दूसरा असाइनमेंट है, MnO4-1 और SO3-2 और Mn+2 SO4-2 जो कि बेसिक मीडियम का है। MnO4-1 में जो है रिडक्शन हो रही है और इसमें जो है ऑक्सीडेशन हो रही है। अब MnO4 में जो है हमने 4 ऑक्सीजन है, तो उसके नतीजे में हम 8 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ऐड करेंगे। याद रखिएगा जब आप एसिडिक में होते हैं तो सिर्फ हाइड्रोजन होता है। अगर आप यहाँ पर O नहीं लगाएंगे, अपने आप को ज़्यादा होशियार समझेंगे तो ये गलत हो जाएगा। याद रखें एसिड बेस वाले चैप्टर में आपको पढ़ा है कि हाइड्रोक्सिल जो है बेसिक को शो करता है और हाइड्रोजन जो है प्रोटॉन एसिड को शो करता है। तो इसके नतीजे में हमारे पास 8 हाइड्रोजन बने। अब 8 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम 4 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, जिसके नतीजे में देखो वैल्यूज इक्विवेलेंट हैं, यानी बराबर हैं। उसके बाद SO3 और SO4। अब यहाँ पर हमारे पास एक वाटर का जो एटम है वो ज़्यादा है, उसके नतीजे में हम 2 हाइड्रोक्सिल जो है, आपने याद करना है एक का डबल होगा हमारा यहाँ पर ना, कॉन्सेप्ट ऐसा है। सही है भाई। एक के नतीजे में हमने 2 हाइड्रोक्साइल जो है ऐड करे, 2 हाइड्रोक्साइल ऐड करे, इसके नतीजे में हम एक वाटर मॉलिक्यूल जो है ऐड करेंगे, जिसके नतीजे में H2 जो है बराबर हो गया, इक्विवेलेंट हो गया दोनों साइड। इसके बाद है स्टेप नंबर 3। ठीक है भाई। अब जो है हमने MnO4 प्लस 4 वाटर मॉलिक्यूल Mn प्लस 8 हाइड्रो, ये तो सेम है भाई। 5 इलेक्ट्रॉन का चक्कर कहाँ से आया? अब 5 इलेक्ट्रॉन वाला चक्कर तो भाई जो है ज़्यादातर बच्चे इसी में गलती कर देते हैं कि भाई 5 इलेक्ट्रॉन वाला जो है हमें समझ में बोलो नहीं आया। ठीक है भाई। अब जो है आपने क्या करना है कि ये छोटा सा, ये मेरी ट्रिक है, मोस्टली मैं अपने लिए यूज़ करता हूँ जो है। इसमें हमने क्या करा, हमने Mn की जगह छोड़ दी क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है भाई। अब -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑक्सीजन का। ठीक है ना भाई। अब वो 4 एटम हमें दिए हुए हैं और -1 उस तरफ चल जाएगा। 4 दूनी 8 आ गए माइनस के, ये उस तरफ चले गए तो -1 और प्लस के 8 बने -7। अब ये प्लस के 2 चार्ज है हमारे पास। ठीक है भाई। चार्ज हमें इक्वल करने तो एटम करने, तो प्लस के 2 करें तो हमारे पास आएंगे 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई। ये 5 इलेक्ट्रॉन वाला आपको बता दिया। अब 2 इलेक्ट्रॉन वाला, अब देखो यहाँ पे दोनों में चार्ज सेम है। ठीक है ना। अब इसके पास जो है -2 का चार्ज है, आपको पता है यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, तो यही जो है इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो यहाँ पर हमने 2 इलेक्ट्रॉन लिखा, ये मैंने शार्ट में लिख दिया। इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन 2 हैं और 5, यानी 5 इलेक्ट्रॉन को जो है मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन नंबर 2 से। ठीक है भाई। अब हमारे पास बन गया 2MnO4 प्लस 4, ये देखो ना, ये 4 दूनी 8 वाटर और 5 10 इलेक्ट्रॉन बना 2Mn+2 और 16 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब बना 5SO3-2, 10 जो है 5 टू द 10 हाइड्रोक्सिल, 5SO4-2 प्लस 5 वाटर मॉलिक्यूल प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। सही भाई। 5 में से 8 में से 5 गए, बच्चे 3 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है भाई। और 10 इलेक्ट्रॉन में कैंसिल। 16 में से 10 हाइड्रोक्सिल चले गए तो हमारे पास बचे 6 हाइड्रोक्सिल। ठीक है भैया। बाकी करते हैं MnO4 हमारे पास सेम आया, वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास सेम आया। रिएक्टेंट जो है आपने याद रखने, सारे रिएक्टेंट एक तरफ वन साइड होने चाहिए और सारे प्रोडक्ट एक तरफ। MnO4 एक तरफ आ गया 5SO4। अब हमें पता कैसे चलेगा भाई इतना सारा हल करने के बाद ये सही है कि नहीं है? आपने जो है एटम चेक करने हैं। यहाँ पर 2 Mn के हैं और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन 2 Mn के, यहाँ पर 5 SO3 के हैं, यहाँ पर भी 5 SO4 के हैं। आपने सिर्फ ये चेक करना है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।